देखो, हम लोग जो थ्योरी में जो है तीन तरह के फॉर्मूले पढ़ लिए, तीन फॉर्मूले पढ़े और तीनों किस चीज के हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल के हैं। देखो फॉर्मूला नंबर 1, E बराबर एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है, ये माइनस। अब यहाँ पे देखो E की वैल्यू क्या है? माइनस में एन डी फाई बाई डी टी। एन क्या होता है लड़कों? फेरों की संख्या। अगर फेरों की संख्या को हम 1 लिख दें तो E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डी फाई बाई डी। यानी अगर फेरों की संख्या 1 रख दी जाए तो फॉर्मूला बदल जाएगा E इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। दूसरा एक फॉर्मूला प्रेरित विद्युत वाहक बल का हम लोग पढ़ चुके हैं, E बराबर माइनस का L डी आई बाई डी टी। यहां पर ये L क्या है? स्व प्रेरण गुणांक। एक और फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, E इक्वल्स टू माइनस में M डी आई बटा डी टी। अगर ये दूसरे वाले कुंडली में होगा तो धारा परिवर्तन पहले वाले में होगा। यहां पर M क्या है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है। तो ये होता है आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अब सवाल पेपर में तुमसे जो है इनकी परिभाषाएं भी पूछ सकता है और आपको न्यूमेरिकल पूछ सकता है। अब हम देखेंगे इनके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाएंगे। मिटा देना इसको, ये तो लिखे ही थे तुम लोग, है ना? हाँ। देखो पेपर में जो पहला सवाल आता है इस टॉपिक से, इस चैप्टर से, वो इस तरह का होगा। तुमको कोई ना कोई समीकरण दिया होगा, जैसे फाई का यहाँ पे समीकरण दे दिया, फाई बराबर 4t स्क्वायर प्लस 4t और प्लस 5। और उसके बाद ये समीकरण देने के बाद कुछ समय बाद तुमसे कहेगा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। सवाल ये है, एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स जो है निम्न समीकरण समय t के साथ, यानी जो फ्लक्स है वो t के साथ परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है। फाई बराबर ये समीकरण और ये मिली वेबर में दिया है। 4 सेकंड बाद हमें क्या निकालना है? कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकालना है। तो देखिए आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जो आपको सवाल दिया होगा, इक्वेशन दी है फाई बराबर 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। अब देखो फॉर्मूला जो होता है वो होता है E बराबर डी फाई बाई डी टी। अभी हमने बताया था ना कि n को अगर 1 रख दिया जाए तो फॉर्मूला बन जाएगा E बराबर डी फाई बाई डी टी। यानी इसमें हमको कुछ नहीं करना है, फाई का मान रख देना है। तो d बाई डी टी यही रखना और फाई का मान कितना है? 4t स्क्वायर प्लस 4t और प्लस 5। अब यहां पर देखो क्या बन गया सवाल, ये d बाई डी टी बन गया, यानी इसका हमें अवकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अवकलन। तो इसका डिफरेंशिएशन करना होता है। अब हमें क्या करना है? देखो इधर, अब हमें अवकलन करना है। अब अवकलन के नियम कुछ बता दे रहे हैं बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए, शॉर्ट में देखो। देखो अगर हमें d बाई डी टी करना हो t का, तो ये 1 आएगा, t स्क्वायर होगा, तो ये जो नंबर है, जो पावर है, ये पहले चला आएगा नीचे, फिर t लिख दिया जाएगा और जितनी पावर थी उसमें से 1 कम कर दोगे। तो 2 पावर थी उसमें से 1 कम कर दिया, ये हो गया 2t। यहाँ पे 3 पावर है, ये 3 लिख जाएगा, t लिख देंगे और ऊपर 1 पावर कम कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 4t क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। अब यही चीज जो है हम इस सवाल में लगाएंगे, जरा ध्यान से देखो। अगर इस 4 को छोड़ दिया जाए, ये 4 ऐसे ही लिख दो, t स्क्वायर का करोगे तो कितना आएगा? 2 पहले आ जाएगा और t की पावर 1 हो जाएगा, प्लस 4 को अलग कर लो, t का अवकलन क्या होता है? 1, तो 4 गुणे 1। और एक और चीज याद रखिएगा, कभी भी अगर d बाई डी टी हमें किसी संख्या का करना हो तो ये 0 आता है। तो यहां पर ये 5 है ना, तो इस 5 की जगह क्या आ जाएगा? 0। तो ये E का मान कितना आ गया आपके पास? 4 दूनी 8t प्लस 4 हो गया। अब जब इसका आपने अवकलन कर दिया तो ये बन गया E। अब ये देखिए कितने सेकंड बाद आपसे पूछ रहा है? 4 सेकंड। तो 4 सेकंड बाद पूछ रहा है तो t की जगह पर 4 रख दीजिए।
तो यहां पे आप रखिएगा 8 × 4 + 4, 8 चौके 32 और 32 4 36। अब यहां पर देखिए, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसका मात्रक होता है वोल्ट, लेकिन यहां पर वेबर ना दे करके मिली वेबर दिया था, तो यहां पे जो उत्तर आएगा वो वोल्ट ना आके मिली वोल्ट आएगा। कितना आ जाएगा? मिली वोल्ट। क्यों आ गया? क्योंकि ये जो फाई जो दे रखा था वो मिली वेबर दे रखा था, यहां वेबर देगा तो ये कितना आ जाएगा? आपका वोल्ट आ जाएगा। ये दूसरा सवाल है, उसी पैटर्न का है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया है। देखिए कह रहा किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो है फाई बराबर xt² है। अब x का मतलब यहाँ पे कोई नंबर होगा, जैसे पिछले वाले में 4t² लिखा था, तो यहाँ पे xt² है, तथा t बराबर 3 सेकेंड पर हम लोग को निकालना प्रेरित विद्युत वाहक बल होता था। यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान पहले से ही 9 वोल्ट दिया है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 9 वोल्ट है। तुमसे अब जब ये इसका मान दे दिया है तो किसी चीज का पूछा होगा, तो x का मान पूछ दिया यहाँ पे। आप करोगे क्या? कहोगे कि E का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं d∅/dt होता है। अब यहां से d/dt लिख दें और फाई की जगह वो मान रख देंगे जो दिया हो, तो xt² था। अब यहां पर इस x को आप नियतांक की तरह यानी कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, तो x बाहर ले लोगे इसके, d/dt, t² का केवल अवकलन होगा, तो ये x यही रहेगा। t² का बताओ क्या अवकलन होता है? 2t, तो इंटू 2t, यानी ये कितना आ गया? 2xt। तो E की वैल्यू कितनी आ गई? 2xt। अब इसमें सबका मान रख दो जो जो दिया है। हमारे पास E का मान आया है 2xt, 2 को 2 लिखेंगे, x की वैल्यू चाहिए, t का मान कितना दिया है? 3 सेकेंड, और यहां पे ये E का मान भी तो दे रखा है 9, तो 9 बराबर 3 दूना 6x। अगर यहां से x की वैल्यू निकालना हो तो 9/6, 6 से इसको आप काटिएगा तो 1.5 बार में चला जाएगा, तो यानी x की जगह पर कितना रहा होगा? 1.5। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब देखिए वो अवकलन वाला सवाल हो गया। अब दूसरे टाइप के सवाल जो आपके पेपर में आ सकते हैं उसको पढ़ेंगे। कह रहा 100 फेरों वाली कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स इतने सेकंड में 0.1 सेकंड में 0.5 वेबर से घटकर 0.3 वेबर रह जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करें। ये भी आसान है। अब इसमें देखो फेरों की संख्या दिया है, तो ऐसा प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताना है जिसमें फेरों की संख्या, तो फॉर्मूला तो सीधा सीधा वही रहेगा ना, कौन सा होगा? n d∅/dt। अच्छा ये बताओ d∅/dt को हम ΔΦ/ΔT लिख सकते हैं कि नहीं? yes, तो ΔΦ/ΔT लिखना है। अब E बराबर निकालना है, माइनस n की वैल्यू कितनी है? 100। डेल्टा फाई, किसी चीज का डेल्टा निकालने का मतलब होता है उनमें घटा दो, अंतर कर दीजिए। तो देखो यहाँ पे कह रहा है 0.5 वेबर से घटकर 0.3 वेबर हो जाता है, तो हमेशा हम लोग दूसरे वाले में से, यानी इसको हम कहेंगे φ2 माइनस φ1, हमेशा दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाते हैं। तो यहाँ पे घटाओ जरा, दूसरा वाला कितना है? 0.3, घटाएंगे 0.5, कितने से डिवाइड कर देंगे? डेल्टा टी का मतलब समय, समय कितना है आपका? 0.1 सेकेंड, तो 0. यहाँ लिख दिया हमने। अब इसी को सॉल्व करना है। यहाँ माइनस का 100 रहेगा, 0.3 में से 0.5 गया तो माइनस का 0.2, और यहाँ क्या हो जाएगा? 0.1। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ हो गया 100, यहाँ हो गया 0.2, यहाँ 0.1, ये पॉइंट से पॉइंट खत्म। यहाँ 2 हो गया, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 200, तो E की वैल्यू आ जाएगी 200। मात्रक क्या हो जाएगा? एक कुंडली का क्षेत्रफल, थोड़ा सा उससे हल्का सा लेवल बढ़ेगा इसका। एक कुंडली का क्षेत्रफल 0.5 मीटर स्क्वायर,
तो कुंडली का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 5 मीटर स्क्वायर। इसमें 50 फेरे हैं, तो n की वैल्यू कितनी है? 50। कुंडली के तल के लंबवत, यहां आपसे बोला है कुंडली के तल के लंबवत 0.04 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र लगा है। तो कितना क्षेत्र लगा है? टेस्ला का। यदि 0.1 सेकेंड बाद 1 सेकेंड बाद जो चुंबकीय क्षेत्र है वो शून्य हो जाए, B1 B2, तो ये क्या हो गया? पहले इतना टेस्ला दिया था, बाद में इतना 0 हो जाए, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताइए, E बताना है हमें। अब यहां पर देखिए, हम तो फॉर्मूला जानते हैं डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी, यहां फाई दे ही नहीं रखा है, तो आप पहले फाई सवाल में निकालेंगे। फाई की वैल्यू होती है BA। अब जब ये फाई इक्वल्स टू BA आया है, जरा ध्यान से देखो, तो यहां से अगर हम फाई1 की वैल्यू निकालें तो B1 A1 हो जाएगा कि नहीं? B1 की वैल्यू है 0.04 इंटू A1 की वैल्यू 0.5। अब यहां पे मल्टीप्लाई मत करने लगो कि 1 घंटा यहां मल्टीप्लाई करें, इतना ही छोड़ दो। फाई2 की वैल्यू देखो जरा ध्यान से, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाए, तो क्षेत्रफल 0.5, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा ना, तो एक ये आ गया और एक आपका 0 आ गया। चाहो तो मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, देखो 5 चौका 20 होता है को, और 1 दशमलव इधर है और 2 दशमलव इधर है, 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 0.020 इसका क्या हो जाएगा? ये। तो ये फाई1 की वैल्यू हो गई आपके, और फाई2 में तो कह दिया था कि शून्य हो जाए, तो अगर b को आप शून्य रख दोगे तो यहाँ पे क्या होगा? 0। अगर इसको भी कोई वैल्यू दिया होता तो यहाँ वैल्यू और फिर ये मल्टीप्लाई हो जाता। अब फार्मूला हम लोग लगा देंगे, तो फार्मूला होता है -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ई का वैल्यू निकालना है, -n का मान कितना दे रखा है? 50, तो यहाँ क्या हो गया? ये 50 डेल्टा फाई यानी दूसरे में से पहले को घटा दीजिए, तो दूसरा कितना है? 0। 0 में से पहला घटा दो 0.020, और कितने समय में हुआ है वो देख लो, 0.1 सेकेंड में। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये हो गया प्लस, यहाँ है 50, यहाँ है 0.020 अपॉन यहाँ कितना है? 0.1। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो यहाँ दशमलव के बाद कितने नंबर हैं लड़कों? 1 2 3, यहाँ भी 3 करना पड़ेगा ऐसे, और जब 3 3 हो गया तो ये दशमलव कट जाता है, तो यानी यहाँ पे आया 50 इंटू 20 अपॉन 100, 20 पंचे 100, 5 दहम्मा 50, यानी ई की वैल्यू 10 वोल्ट आ गई। अब तुमसे और भी इसमें धारा भी निकलवा सकता है, यदि प्रतिरोध कितना हो? 10 हो, तो धारा निकालना है, तो याद रखिएगा धारा के लिए E/R करेंगे। E का मान तुमने 10 रखा है और R का मान कितना है? 10, तो 10 से 10 कट गया, बचा 1 एम्पियर। यानी दो चीजें पूछा था, E पूछा था वो 10 वोल्ट होगा और धारा पूछा है 1 एम्पियर होगा। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस तरह के बहुत सारे सवाल तुम्हारी किताब में दे रखे हैं, 2-4 कम से कम लगा लेना।